रघु और शोभा दो पति पत्नी एक छोटे से गांव में अपने एक छोटी सी घर में रहते थे। रघु एक मेहनती, ईमानदार और अच्छे स्वभाव का किसान था। गांव में अपने थोड़े से ज़मीन में खेतीबाड़ी करके अपना गुजारा करता था। वो रोज़ सुबह अपने खेत में खेती करने के लिए जाता और शाम को वापस लौट आता। सुबह रघु और शोभा खाना खा रहे थे। खाना खत्म होने के बाद रघु शोभा से बोलता है, शोभा, मुझे काम करने के लिए खेत में जाना होगा। अगर कुछ खाना बच गया हो तो मुझे टिफ़िन में भर के दे दो। मैं दोपहर को वही खा लूँगा। हाँ, थोड़ा तो खाना बचा हुआ है, मैं वो टिफ़िन में भर के देती हूँ, आप वो ले जाइए। लेकिन शाम के खाने के लिए घर में कुछ नहीं बचा है। थोड़ा सा सामान बचा हुआ था, मैंने वो सुबह और दोपहर के लिए बना लिया था। रुकिए, मैं टिफ़िन लेके आती हूँ। इतना कहने के बाद शोभा रघु के लिए टिफिन लेने जाती है। शोभा की बातें सुनकर रघु के मन में दुख तो होता है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। कुछ देर बाद शोभा टिफिन लेके आती है। रघु शोभा से टिफिन लेता है और अपने काम के लिए निकल पड़ता है। अपने खेत में पहुंच जाने के बाद रघु अपने टिफिन साइड में रखता है और दो गायों के साथ हल चलाने लगता है। रघु के खेत के आसपास का नज़ारा बेहद खूबसूरत थी। चारों तरफ हरियाली और पक्षियों का उड़ते रहना उसको बहुत अच्छा लगता था। आधा दिन तक काम करने के बाद रघु को थकान के साथ साथ बहुत भूख भी लगती है। इसीलिए वो अपने हल को वही छोड़ के खाने के लिए जाने लगता है। रघु खाना खाने के लिए एक सुंदर से पेड़ के नीचे आके बैठता है। ये जगह भी बहुत शांत और खूबसूरत थी। कुछ देर बाद खाना खत्म होने पर रघु फिर से जाके अपने काम में लग जाता है। पूरे दिन काम करने के बाद शाम के वक्त रघु अपने घर की तरफ लौटता है। घर पहुंच जाने के बाद रघु अपना टिफिन साइड में रखता है और खड़े होकर शोभा की तरफ देखने लगता है। शोभा भी अपना काम खत्म करके रघु के पास आकर खड़ी हो जाती है। फिर रघु शोभा से बोलता है, शोभा, मैंने आज पूरे दिन काम किया और बहुत थकान महसूस हो रही है। उसके साथ साथ बहुत भूख भी लग रही है। अगर घर में कुछ खाने के लिए हो तो मुझे दे दो ना। मैं खाना खाने के बाद ज़रा आराम करना चाहता हूँ। नहीं, कुछ भी तो नहीं है खाने को। मैंने तो आपको सुबह बोला था। सुबह के खाने के बाद थोड़ा सा बच गया था, मैंने वो दोपहर में खा लिया था। फिलहाल कुछ भी नहीं है घर में। वैसे भी रात होने वाली है, पानी पी के सो जाइए, कल सुबह खा लेना। चलो, अभी क्या कर सकते हैं। अभी सो जाते, फिर सुबह खा लेंगे खाना। आखिर तुमने तो खाना खा पाया। पता नहीं शोभा, ये गरीबी कब ख़त्म होगी। ये सब बातचीत करने के बाद दोनों रात को अपने बिस्तर पर जाके सो जाते।
अगले दिन सुबह दोनों मिलकर थोड़ा सा खाना खाते और थोड़ा शोभा रघु के लिए टिफिन में भरकर देती थी ताकि वो अपने काम में जाकर खाना खा सके। रघु टिफिन लेता है और अपने काम के लिए निकल पड़ता है। अपने खेत में पहुंचते ही रघु अपने काम में लग जाता है। काम करते करते रघु को अचानक कुछ रोने की आवाज सुनाई देती है। रघु खड़ा होकर पलट के देखता है और उस आवाज की तरफ दौड़ लगाता है। दौड़ते हुए रघु उस पेड़ के नीचे आकर खड़ा होता है जहां वो बैठकर खाना खाता था। वहां पहुंचते ही रघु देखता है कि एक बूढ़े बाबा बैठकर रो रहा था। तभी रघु उससे पूछता है, क्या हुआ बाबा जी, अब रो क्यों रहे हैं? मत पूछो बच्चा, भूख की वजह से रोना पड़ रहा है। लेकिन क्यों बाबा जी, भूख की वजह से क्यों? मतलब क्या है? मुझे 2 दिनों से कुछ खाने को नहीं मिल रहा है बच्चा, भूखा हूँ मैं यहाँ पास में ही काम करता हूँ, मेरे पास खाने के लिए कुछ है, मैं अभी लेके आता हूँ, आप परेशान मत होइए। इतना कहने के बाद रघु अपना टिफिन लेने चले जाता है। कुछ देर बाद रघु टिफिन लेके आता है और बाबा जी को खाने के लिए दे देता है। ये लीजिए बाबा जी, ये टिफिन में रखा खाना खा लीजिए। अब 2 दिन से भूखे हैं ना, मैं फिर घर जाके खाना खा लूँगा। उसके बाद रघु टिफिन नीचे रख देता है और बाबा जी टिफिन लेते फिर खाना खाने लगते हैं। कुछ देर बाद खाना खत्म होने पर रघु बाबा जी से बोलता है, बाबा जी अब मुझे चलना चाहिए, वैसे भी शाम होने वाली है। आपको मेरी जब भी ज़रूरत हो मुझे याद कर लेना, मैं आपकी मदद करने चला आऊँगा और आपके लिए खाना भी लेके आऊँगा। आज तुमने मुझे खाना खिलाया, उसके लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुमने इस गरीब की मदद की तो ऊपर वाला तुम्हारा मदद करेगा। वैसे तुम हर रोज़ दिन भर ऐसे ही काम करते रहते हो क्या? काम तो करना पड़ेगा ही ना बाबा जी, एक गरीब किसान जो हूँ। खैर अभी मुझे चलना पड़ेगा बाबा जी, मैं चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी। बाबा से इतना कहने के बाद रघु अपने घर के लिए निकल पड़ता है। रघु अपना टिफिन बाबा जी को दे देने के बाद उसके खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। वो सोचते हुए जा रहा था कि घर जाकर कुछ खा लेगा। घर पहुंचते ही रघु शोभा से पूछता है, शोभा कुछ खाने के लिए है क्या? अगर कुछ हो तो मुझे दे दो ना, बहुत भूख लगी है। आपको तो पता है ज्यादातर हमारे घर में रात को खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता है। सुबह मैंने थोड़ा सा ज्यादा खाना बना ली थी और दोपहर को थोड़ा बच गया था, मैंने उसी से ही पेट भर लिया। और आपके लिए तो सुबह ही टिफिन में भर कर दे दी थी। हाँ तुमने टिफिन दिया तो था, लेकिन वो मैंने खाया नहीं। दरअसल मुझे एक बाबा जी मिल गए थे, वो रो रहे थे और वो भूखे भी थे, इसलिए मैंने अपना टिफिन उनको दे दिया। और हाँ, मुझे खुशी है कि मैंने एक बुजुर्ग और भूखे शख्स को खाना खिला पाया। ये तो बहुत अच्छा किया है आपने। ज़रूरतमंद की हमेशा मदद करनी चाहिए। कल से मैं कोशिश करूँगी कि कुछ ज़्यादा खाना दे पाऊँ आपको टिफिन में, ताकि अपने साथ साथ आप बाबा जी को भी खाना खिला पाए। ठीक है, चलो अभी सो जाते हैं, रात भी हो रही है और कल सुबह काम पर भी जाना है। ये सब बातें होने के बाद रात को दोनों अपने बिस्तर पर जाके सो जाते। अगले दिन सुबह रोज की तरह रघु उठ के अपने खेत में चला जाता है। खेत पर पहुंचते ही वो देखता है कि उसके खेत में छोटी छोटी धान के पौधे बड़े बड़े हो गए थे और उनमें पूरे धान आ गए थे, जबकि बाकी खेतों में धान के पौधे अभी भी छोटे छोटे ही थे। ये खबर शोभा को देने के लिए रघु खुशी से जब अपने घर की तरफ रवाना होता है, तभी वो देखता है कि उसके खेत में एक बक्सा पड़ा था। अरे ये क्या चीज़ है, खोल के तो देखो जरा। बॉक्स खोलने के बाद रघु देखता है कि बॉक्स तो खजानों से भरा हुआ था। ये देख के रघु बहुत खुश हो जाता है
और बॉक्स को लेकर अपने घर की तरफ दौड़ के रवाना हो गया। घर पहुंच जाने के बाद रघु वो बक्सा नीचे रखता है और खुशी के मारे शोभा को बुलाने लगता है। कुछ देर बाद शोभा आती है और बॉक्स देखने लगती है। अरे खजाने, ये कहाँ मिला आपको? कहाँ से लाए हैं? क्या बताऊं शोभा, जब मैं सुबह खेत देखने गया तभी हमारे खेत में ये बक्सा पड़ा हुआ था। मैंने खोल के देखा तो इसमें तो खजाना पड़ा हुआ था। और इतना ही नहीं, हमारा खेत भी बहुत अच्छा हो गया है। बाकी खेतों के मुकाबले हमारे खेत में बहुत अच्छे से धान उगे हैं। ये देख के तो बहुत खुशी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि हमारा गरीबी मिट गई है, और ऐसा भी लग रहा है कि ये किसी और का तो नहीं। पता नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि कल मैंने बाबा जी को जो खाना खिलाया था, उनकी मदद की थी, शायद उन्हीं की वजह से यह सब हो रहा है। हमने उनकी मदद की और उन्होंने शायद हमारी किस्मत चमका दी। उन्हीं के बदौलत शायद यह सब हुआ है। अगर ऐसी बात है फिर तो हमें बाबा जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं कल सुबह बाबा जी के लिए कुछ अच्छे से बना के दूंगी। अब जाके बाबा जी को दे आना। ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। ये सब बातें हो जाने के बाद फिर रात को दोनों सो जाते हैं और अगले दिन सुबह ही उनके सोच के मुताबिक शोभा रघु को टिफिन बनाकर देती है। रघु टिफिन लेके बाबा के पास चला जाता है। रघु उसी जगह पर जाके खड़ा होता है जहां पिछले दिन बाबा जी को खाना खिलाया था, लेकिन बाबा जी आज वहां नहीं थे। रघु कुछ देर तक इधर उधर देखता है और बाबा जी को पुकारने की कोशिश करता है। फिर अचानक रघु को एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज बिल्कुल अलग थी। वो आवाज कहां से आ रही थी ये भी रघु को नहीं पता था। क्या हुआ बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और किसे ढूंढ रहे हो? नहीं, मैं तो बाबा जी को ढूंढ रहा हूँ। वो मुझे यही मिले थे। कल मेरी यही मुलाकात हुई थी उनसे। बोलो बच्चा, क्या चाहिए तुम्हें? मैं यही हूँ। क्या आप वही बाबा जी हैं? हाँ, मैं वही हूँ। हाँ, तो बाबा जी मैं यहाँ इसलिए आया था कि मैं आपके साथ मुलाकात कर सकूं, और मैं आपके लिए खाना भी लाया था बाबा जी। आपकी वजह से हमारी किस्मत चमक उठी है। हमारे खेत में कल एक खजाने का बक्सा मिला और उसके साथ साथ हमारा खेत भी बहुत अच्छा हो गया। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये मेरी वजह से नहीं बच्चा, ये तुम्हारे मेहनत, अच्छे कर्म और अच्छे स्वभाव की वजह से मिला है। तो खुशी खुशी घर जाओ और अच्छे से जिंदगी जियो। बाबा जी की इतनी बातें सुनने के बाद रघु अपने घर की तरफ लौटने लगा। फिर कुछ वक्त गुजर जाने के बाद रघु और शोभा ने एक अच्छा सा घर बनाया और खुशी से जिंदगी जीने लगे। उनकी जिंदगी में किसी भी चीजों की कोई कमी नहीं रह गई थी। देख रही हो शोभा, आखिरकार हमारे भी अच्छे दिन आ गए, और ये सब हमारे मेहनत, अच्छेपन और सब्र की वजह से हुआ है। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। आज अगर हमने अपनी ईमानदारी और सब्र छोड़ दी होती तो शायद हमें ये दिन कभी नहीं देखने को मिलता। हाँ, लोग बिल्कुल सही कहते हैं। लोगों को हमेशा अच्छाई और ईमानदारी कभी नहीं भूलना चाहिए, और सब्र हमेशा रखनी चाहिए। कभी ना कभी उसका फल तो मिलता ही है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।